नमस्कार साथियों। डीएलएड और बीएड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में 3000 शिक्षकों की नियुक्ति पर खतरा मंडराया। यानी कि उनकी नियुक्ति पर खतरा मंडरा रहा है और ये सभी गुहार लगा रहे हैं कि हमें आप मौत दे दो। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्या ऐसी समस्या है? तो ये डीएलएड वर्सेस बीएड का मामला था दोस्तों। और साथ ही साथ इन शिक्षकों ने अपनी मांग को रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया है और विकल्प भी बताया है सरकार को कि किस प्रकार से उनकी बातों को भी रखा जा सकता है और उनके पद भी नहीं जाएगा। तो ये न्यूज़ है दोस्तों, आज 31 अगस्त की न्यूज़ आई हुई है, जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार से इन्होंने अपनी बात को रखना चाहा है सरकार के पास। आइए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक पद मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अब राज्य के बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी संकट के बादल मंडराने लगे। प्रदेश भर के लगभग 3000 बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इसके विरोध में सैकड़ों शिक्षक घड़ी चौक पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान इन्होंने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनजाति तथा अनुसूचित जाति से सेवारत हैं। इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती को दी गई। सहायक शिक्षकों द्वारा एसएलपीएस लगाई गई। बीते 28 अगस्त 2024 को मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। अब टीचर्स का कहना है कि हम और हमारे परिवार का जीवन इसी नौकरी पर आश्रित है। नौकरी चले जाने के पश्चात हम पर आजीविका का संकट के साथ साथ मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर उत्पीड़न की भयावह स्थिति बनेगी। ऐसे में सरकार को इस बारे में गहराई से विचार करना चाहिए ताकि एक शिक्षक का परिवार ना बिखरे। साथ ही उन्होंने अपना विकल्प भी बताया है कि किस प्रकार से सरकार व्यवस्था कर सकती है। तो देखिए, सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर कहा कि इस भयावह संकट से उबारने के लिए एक विकल्प, जिसके आधार पर सरकारी एडवोकेट के द्वारा दिए गए सुझाव एवं छत्तीसगढ़ भर्ती नियम 2019 के अनुसार हमें सहायक शिक्षक के ही वेतन पर यूटीडी के पद पर 15,588 रिक्त पद के विरुद्ध समायोजन किया जा सकता है, जिसमें इस पद के लिए विषय बाध्यता का प्रावधान नहीं है। तो आप सभी को मालूम है 2019 में जो भर्ती हुई थी उसमें विषय बाध्यता नहीं था मिडिल स्कूल में, तो इसी में समायोजित किया जाए, ऐसा इनका मांग रखा गया है। साथ ही आप देखेंगे ये भी बताया गया है, अध्यादेश लाए सरकार या तो इच्छा मृत्यु दे दे। इनका कहना है सरकार अध्यादेश लाए या फिर हमें इच्छा मृत्यु दे दे। इन टीचर्स का कहना है कि हम सब आवश्यक अर्हताएं रखते हैं। नए पदों का सृजन कर राज्य शासन समान ग्रेड पे के समकक्ष नए पदों का सृजन कर माध्यमिक शाला या उच्चतर माध्यमिक शाला में शैक्षणिक सेवा प्रदान करने का अवसर हो, जो कि शिक्षक पद में पदोन्नति के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगा। शिक्षकों ने मांग उठाई कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाकर इस नियुक्ति को सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की मार्मिक दशा पर संज्ञान लेते हुए प्रभावित 2900 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को जारी रखने हेतु आवश्यक समाधान करे या फिर सरकार उन्हें इच्छा मृत्यु दे दे। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, एक शिक्षक बनने के लिए कितने स्टेप पार करने होते हैं। पहले तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है या फिर जैसे भी 10-12 तो आप पास करते हैं, डीएड करना पड़ता है, बीएड करना पड़ता है, सीजीटेट हो या सीटेट पास करना पड़ता है। उसके बाद जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी क्लियर करना पड़ता है, तब जा कर के आप किसी पोस्ट में जा पाते हैं। तो इतने स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है भाई। तो वो अपना बहुत से समय दिया रहता है, उसमें बहुत से उनको अर्थ उनको लगा हुआ रहता है। तो सरकार सोचे, इन बातों को सोच करके कुछ ना कुछ अपने से विकल्प लगाए, जिससे इनको नुकसान ना हो। और जिस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है, तो आदेश तो सरकार को मानना होगा। 2900 जो शिक्षक हैं, है ना, जो बीएड धारी हैं, प्राइमरी स्कूल में हैं, उन्हें तो सरकार निकालेगी ही, क्योंकि नहीं निकालने पर डीएड अभ्यर्थियों के साथ भी न्याय होगा। परंतु निकाले और उन्हें कोई नया पोस्ट में मर्ज किया जाए दोस्तों, ताकि उनके साथ भी अन्याय ना हो। यही जानकारी आपको देना था। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।